बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ये बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, लेकिन बहुत कीमती है। अच्छा, मुख्तसर भी है और कीमती भी है। फरमाया हाँ, मुख्तसर भी है और कीमती भी है। क्यों कीमती है? यूँ फरमाया कि आखिरत की जो ज़िंदगी आने वाली है, हमेशा हमेश की ज़िंदगी, लामहदूद ज़िंदगी, कभी न ख़त्म होने वाली, कभी न फ़ना होने वाली, उस हमेशा हमेश की ज़िंदगी का दारो मदार इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी पर है। अगर इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लिया तो वहाँ कामयाबी, और अगर अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह नाकामी। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज पूरी दुनिया सुकून के लिए परेशान है। सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि पैसा नहीं है इसलिए सुकून नहीं है। चूँकि झोपड़ी में रहने वाले भी परेशान हैं, फ्लैट में रहने वाले भी परेशान हैं, बंगले में रहने वाले भी परेशान हैं, नौकरी करने वाले भी परेशान हैं, लाड़ी चलाने वाले भी परेशान हैं, किराए की दुकान वाले भी परेशान हैं, बड़ी दुकान वाले भी परेशान हैं, शोरूम वाले भी परेशान हैं, और जिसके मॉल है वो भी परेशान है। इससे पता चला कि परेशानी की वजह ये नहीं है कि पैसा कम है, तो फिर परेशानी की वजह क्या है? चैन सुकून क्यों नहीं है? और ये चैन सुकून, इत्मीनान, अमनो अमान, ये बहार, ये हयातन तय्यबा, ये पाकीज़ा ज़िंदगी, ये हमें कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? अजीब बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका जवाब दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में इस बात का ऐलान फरमाया, अला, ए लोगो सुनो, खबरदार हो जाओ। कुरान करीम में और हदीस शरीफ में आपको अला बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम जगह। जहां अलर्ट करना हो, कोई बड़ी अहम, कीमती, जबरदस्त बात बतानी हो, वहां आपको मिलेगा अला। अब ये ऐसा मसला था कि अल्लाह को पता था कि सारी दुनिया परेशान होगी, इसलिए लफ्ज अला लाए। अला, ए लोगो सुनो, खबरदार हो जाओ, दिल के कानों से सुनो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान होता है। अगर आपको चैन सुकून चाहिए तो याद रखना, दिल हमने दिया है लेकिन सुकून हमने अपने पास रखा है। आप अगर हमें याद करोगे तो आप गरीब हो, मालदार हो, अरबी हो, अजमी हो, जो भी हो, हम आपको चैन सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान देंगे। और अगर आप हमको याद नहीं करोगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक मछली को अगर कोई समंदर से या हौज से, तालाब से बाहर निकाले, दुनिया भर की सैर कराए, क्या उस मछली को अच्छा लगेगा? वो तो तड़पती रहेगी, बिलकती रहेगी, बेचैन रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ए इंसान, ए मोमिन, ए ईमान वाले, तू जो भी है, तू मालदार है, तू गरीब है, तू कहीं का भी रहने वाला है,
ये अल्लाह का पैगाम है, जरा अच्छी तरह सुन ले। अगर तू अल्लाह को याद करेगा, नमाजों का एहतमाम करेगा, तस्बीहात पढ़ेगा, कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, जिक्र करेगा, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान अता फरमाएंगे। और अगर कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करता, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करता, फजर की नमाज छोड़ देता है, तो याद रखना, सिसकता रहेगा, बिलकता रहेगा, परेशान रहेगा, तड़पता रहेगा, उसको चैन सुकून मिलने वाला है नहीं। क्योंकि चैन सुकून जो है वो अल्लाह की याद में है। इसलिए नियत करें कि इंशाअल्लाह आज से हम भी अल्लाह को याद करेंगे। इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह ताला हमें चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान नसीब फरमाएंगे, पीस ऑफ माइंड नसीब होगा, और इंशाअल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की मजा नसीब होगी। आज मैं आप हजरात को, चूंकि माशाअल्लाह नौजवान लोग भी हैं, मस्तूरात भी सुना है कि बड़ी तादाद में आई हुई है, तो कुछ अहम और जरूरी बातें, कीमती बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा एक बुजुर्ग का, सैयदना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। तसव्वुफ का कोई सिलसिला आपको नजरअंदाज करके प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचता है। कुछ बातें आपकी रख कर उसमें हमारे लिए क्या सबक हैं, क्या नुक्ते हैं, वो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मेरी बातों को बगौर सुना जाएगा और अमल की नीयत से सुनेंगे। ये कितने ऊंचे दर्जे के वली थे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स का इनके जमाने में इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि आपके साथ क्या गुजरी, तो फरमाया कि यार मेरी तो एक ऐसी चीज पर मगफिरत हो गई जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ये अदा और मेरा ये काम अल्लाह को पसंद आएगा और अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कौन सी बात पसंद आई, कौन सी अदा पसंद आई? फरमाया मैं तो अपने दोस्त के साथ खड़ा था, तो मेरे दोस्त ने कहा देख पीछे देख, वो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, वो जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े अल्लाह वाले हैं, जो प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलने वाले हैं ना, वो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो जा रहे हैं। तो मैंने पीछे मुड़ करके मोहब्बत की नजर से आंखें भर करके उनको देखा कि एक अल्लाह के वली जा रहे हैं। मेरा इंतकाल हुआ, खुदा के दरबार में पेशी हुई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मेरे बायजीद को उस दिन जो मोहब्बत की नजर से देखा था ना, वो अदा हमें पसंद आई, आज हम तुझे मोहब्बत की नजर से देखते हैं और इसी अदा पर तेरी मगफिरत करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, जिसको मोहब्बत की नजर से देखने पर उस शख्स की मगफिरत हो रही है, ये कितने बड़े आशिक रसूल होंगे, और क्या इनके सीने में उम्मत का दर्द होगा, फिक्र होगी, कुड़न होगी, तड़प होगी, और क्या इनके जज्बे होंगे, और ये कैसे सुन्नतों पर चलने वाले होंगे और कैसे अपने आप को सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे। बायजीद बुस्तामी बायजीद कैसे बने? एक मर्तबा इनकी अम्मी ने कहा बेटा बायजीद आप मेरे लिए पानी ले आओ। ये अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर के आए। अल्लाह की शान, इनका आना और अम्मी की आंख का लग जाना। अम्मी सो गई, सर्दी का जमाना, ठिठर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन बराबर पानी का गिलास लिए खड़े रहे। मेरे अंदाज के मुताबिक 3-3.25 घंटे का ये वक्फा गुजरा जो आप खड़े रहे। अचानक अम्मी की आंख खुली तो माँ ने देखा कि मेरा बायजीद तो पानी का गिलास लिए खड़ा है।
हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस और क्या चाहिए था, मेरी मां के होंठ हिले और दुआएं देना शुरू की। उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे लिए विलायत के दरवाजे खोल दिए। उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे अपना वली बनाया। जिसके माँ बाप मौजूद हो वो दुआ ले ले, ये बड़ी ऊंची हस्ती है, इनकी खला कोई पूर नहीं कर सकता, इनके चले जाने के बाद सिवाय रोने के और अफसोस के और कुछ नहीं हो सकता। न कोई रिश्तेदार इनकी जगह ले सकता है, न कोई पैसा इनकी जगह ले सकता है, न कोई जमीन और जायदाद इनकी जगह ले सकती है। दुनिया की कोई चीज मां बाप की खला को पूर्ण नहीं कर सकती। एक शख्स की वालिदा का इंतकाल हो गया। वो यूं कहने लगे, अगर तुम्हारी मां मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे अपनी मां से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अगर तुम्हारी मां मौजूद हो तो उसके पास जाकर के बैठा करो, मुझे अपनी मां से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। एक शख्स के अब्बू का इंतकाल हो गया। वो यूं कहने लगे, अगर तुम्हारे अब्बू मौजूद हो और तुम्हें बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ, मेरे कान मेरे वालिद की आवाज में मेरा नाम सुनने के लिए तरस चुके हैं। शायर ने अजीब बात कही, फरमाया, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, हार जाओगे। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। मैं सूरत में था, एक शख्स मेरे पास आए, बहुत इमोशनल हो गए। मुझे ऐसा लगा इनको कुछ हो जाएगा। मैंने पूछा क्या हुआ? मौलाना आपने सुना नहीं, आपको पता नहीं चला, हम तो रिश्तेदार हैं। मैंने कहा भाई मैं मुसाफिर आदमी हूं, कभी यहां कभी वहां, मुझे नहीं पता। कहा मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। मौलाना एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरी माफी की कोई शक्ल? क्या हुआ? मेरी मां तो तंदुरुस्त थी, बोले पता नहीं था इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल से एक दिन पहले मेरी लड़ाई हो गई थी अम्मी से। मौलाना दूसरे दिन जब मैंने खबर सुनी तो ऐसा लगा कि कयामत आ गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब मेरी मां न रही। 4 दिन हो गए, मैं और अब्बू कब्रिस्तान में ही होते हैं। अब्बू भी नहीं उठते, मैं भी वहां से नहीं उठता।
कब्रिस्तान का गेट बंद करने वाला आता है, जबरदस्ती हमको कहता है भाई गेट बंद करने का वक्त हो गया, आप चले जाएं। मौलाना बड़ी लड़ाई हो गई। मेरी माँ मुझे समझाती कि बेटा तू मुझे क्यों परेशान करता है, लेकिन अब मुझे माँ चाहिए, बताओ क्या करूं। माँ चली जाने के बाद आती है। इनके जाने के बाद इंसान रो ही सकता है, अफसोस ही कर सकता है। 4 दिन हो गए, कब्रिस्तान से बाहर निकल के फिर घर जाता हूं तो पता नहीं मौलाना मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी अभी यहां से आएगी, अभी यहां से आएगी, अभी यहां से आएगी। तो घर के सारे दरवाजे, तो मैं इंतजार में बैठा रहता हूं। तो मेरी अहली आती है, मुझे हिलाती है, बोलती है आपको क्या हो गया, कि आपको नहीं पता कि एक मर्तबा एक शख्स के जाने के बाद वो दोबारा आया नहीं करते। तब मेरे होश और हवास आते हैं कि वाकईतन अब तो मेरा अम्मी नहीं आएगी। मौलाना मेरे लिए माफी की कोई शक्ल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्या बताऊं उसको। बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ बुरा मामला करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। हमारे यहाँ एक शख्स है, उन्होंने बंगला बनाया, बड़ा बंगला बनाया। 1 साल भी उसमें रह ना पाए कि ऐन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। उन दिनों में बाहर था, उसके 1.5-2 महीने के बाद की बात करता हूं। उनके छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा है, उसका मुंह उतरा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उससे खैर खैरियत पूछी, क्या हुआ, क्यों बहुत गमगीन हो। कहने लगे मौलाना मेरे अब्बू की याद आ गई। अब्बू की तो याद आ गई, क्या याद आई। कहा मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया, बेटा यहां आ। मैं गया, मुझे कहा कि देख बेटा एक नल बंद हो गया है, और ये जितने काम थे ना ये सब आज तक तेरे अब्बू कर लिया करते थे, तुमको पता नहीं चलता था। अब जा प्लम्बर को तलाश कर, ये नल बनाना है। तो मौलाना मैं ढूंढता हूं, मुझे मिलता नहीं। तो मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई कि शायद उनके मोबाइल में कोई प्लम्बर का नंबर निकल आया। लेकिन ये माँ बाप थे कि कभी इन्होंने हम पे एहसान नहीं जताया कि हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास है वो कदर करें, और जिसके पास नहीं है उनसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि वो इसाले सवाब करें। ये ऐसी हस्ती नहीं है कि इनको भुला दिया जाए, ये मामूली लोग नहीं है, ये बड़े ऊंचे लोग हैं। अगर किसी को ये देखना हो कि अल्लाह खुश है या नाराज है, क्या करें। फरमाया कि तेरे माँ बाप को देख ले, अगर वो खुश हैं तो तुझसे तेरा अल्लाह भी खुश है, और अगर वो नाराज है तो फिर तुझसे तेरा अल्लाह भी नाराज है। बाप सूरज के मानिंद होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन याद रखना इस आजिज की बात, जब सूरज नहीं निकलता है तो अंधेरा भी छा जाता है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की कदरदानी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। जिनके माँ बाप चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जिनके वालिदैन मौजूद हैं, याद रखना इस आजिज की बात, जैसा रखोगे ना आप इनके साथ, वैसा सुलूक करेगी आपकी औलाद आपके साथ। अगर आपने इनके साथ बुरा सुलूक किया, तैयार रहना आपकी औलाद आपके साथ बुरा सुलूक करेगी। अगर आपने इनकी खिदमत की तो याद रखना आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। इनकी दुआ लेकर दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी बन सकती है, और इनको नाराज करके दुनिया और आखिरत दोनों जगह बर्बाद हो सकती है। एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि मौलाना आपको फुला जगह बयान के लिए आना है। मैंने कहा ठीक है हजरत। हजरत का फोन आया कि एक शख्स कार लेके आएंगे
आपको नौसारी से ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है हजरत। बड़े आदमी थे, रास्ते में बैठे थे, वो कार चला रहे। तो मैंने उनको एक जुमला कहा कि यार मैं एक बात का गवाह हूं। बोले क्या? आपने अपने अब्बू की बहुत खिदमत की। बेशक आपके अब्बू मिजाज के सख्त थे, जो भी था, लेकिन मेरी इन आंखों ने देखा है मक्का मुकर्रमा में आपको उनकी व्हीलचेयर चलाते हुए, उनकी खिदमत करते हुए। आपने रात दिन उनके पीछे एक कर दिया, इसका क्या फल मिला मैं वो जानना चाहता हूं। तो मौलाना अब्बू के जमाने में तो इतना कुछ था नहीं, अभी बहुत बड़ा बंगला है और सब कुछ है, और अपने ये फॉर्चूनर कार में जा रहे हैं। ये सब अब्बा की दुआ की बरकत से है। तफसीर की किताबों में लिखा है कि जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में नकद माला माल कर देते हैं। फौरन दुनिया में बदला मिलता है। मालदार होने का सबसे आसान वजीफा माँ बाप की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला इतना देगा जिसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मैंने बोटाड में सुनाया था, एक शख्स के बंगले की इफ्तिताह थी। वो इफ्तिताह हो गई, मैं भी पहुंच गया। मैंने उनका घर देखा था, बहुत छोटा सा मकान, चलना मुश्किल। अम्मी अब्बू की खिदमत ऐसी करते थे जैसे शायद किसी मुरीद ने अपने शेख की भी ना की हो। वो देखा था मैंने अपनी आंखों से। फिर बाद में कुछ वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया, कई करोड़ों का बंगला लिया, मर्सिडीज कार ली। मैं भी गया। मैंने कहा यार इनको बड़ा शौक था अच्छे घर का, अच्छी गाड़ी का, और माँ बाप की खिदमत का बदला अल्लाह ने इनको दुनिया में दे दिया। मुलाकात की तो वो तो गमगीन बैठे हुए, बहुत गमगीन, गम में डूबे हुए। सब मेहमान चले गए। मैंने कहा भाई मैं क्या सोच के आया था, क्या देख रहा हूं? क्या हुआ मौलाना, बहुत गम में हो? बिल्कुल, गम का दिन है। आप दुआ करना बड़ा बंगला अल्लाह दे, बड़ा बंगला दे। इतना बड़ा बंगला मिल गया, अब क्या गम की बात है? इतनी अच्छी कार मिल गई आपको, अब क्या गम की बात है? मौलाना आपने हमारा छोटा कमरा देखा था? मैं कहा जी देखा था। अम्मी अब्बू की खिदमत की, वो भी आपने देखी? मैंने कहा वो भी देखी। जब हम अपनी अम्मी की खिदमत करते थे, मेरी माँ कहती थी कि बेटा याद रखना, एक वक्त आएगा अल्लाह तुमको बहुत बड़ा घर देगा, अच्छी सवारी होगी, अच्छा बिजनेस होगा, तुम्हारी इज्जत होगी। तो हम कहते थे आमीन आमीन आमीन, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आवे। मौलाना वो दिन आ गए, मेरी माँ की दुआ कबूल हुई। इतना आलीशान बंगला और गाड़ी ये जो आपको दिख रही है, एकदम गमगीन हो गए। क्या हो गया आपको? मौलाना सब है, माँ नहीं है आज। हमें नहीं चाहिए ये बंगला ये गाड़ी, हमें वो पुराने दिन चाहिए, हमको हमारी माँ चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ के हाथ के जो दाल चावल में मजा होती है, वो होटल के मुर्ग मुसल्लम में थोड़ी ना होती है। और अब्बू के हाथ के जो 25 पैसे में मजा थी, क्या वो आज जमीन बेच के 25 लाख में है? नहीं। उनका होना बहुत बड़ी नेमत। और नेक बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। अगर नहीं है रोजाना इसाले सवाब करो, अगर हैं उनकी खिदमत करो, उनकी कदर करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। यही फरमाते हैं सैयदना हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि कि मैंने अपनी अम्मी की खिदमत की, पानी का गिलास लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ के होंठ हिले, मेरी माँ ने मुझे दुआ दी, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे लिए विलायत के दरवाजे खोल दिए। अब्बू का इंतकाल हो गया था, छोटे से थे, यतीम हो गए। अक्सर यतीम ही दुर्रे यतीम हुआ करते हैं। माँ को बड़ी फिक्र होती कि यार मेरा बच्चा आलिम हो जाए, अल्लाह वाला बन जाए, नेक बन जाए,
और अब्बू भी कहते थे कि ये मेरा बायजीद आलिम बनेगा, ये मेरा बायजीद नेक बनेगा, ये मेरा बायजीद अल्लाह वाला बनेगा। इत्तेफाक मुकद्दर, जिंदगी ने वफा न की, अब्बू का इंतकाल हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इधर उधर खेलने लगे। एक शख्स ने कहा कि करीब में एक मस्जिद है, वहां एक उस्ताद हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, तो आप अपने बेटे बायजीद को वहां रख दो। आप कहते हैं ना बार बार कोई मदरसा कोई मदरसा, तो कहा हाँ बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, अभी छोटे से हैं। माँ ने अपने बेटे बायजीद को बुलाया, सर पे हाथ फेरा, अपने पास बिठाया और कहा बेटा बायजीद, तेरे अब्बू तो रहे नहीं दुनिया में, और तुझे पता है कि मैं लोगों के घरों में कामकाज करती हूं, वहां से कुछ पैसे आते हैं जिससे हमारे घर का गुजरान चलता है। हम गरीब लोग हैं, गुर्बत में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन तुझे इतना तो ध्यान है कि तेरे अब्बू कहते थे मेरा बायजीद आलिम बनेगा। जी अम्मी, तेरे अब्बू की यही चाहत और तेरी माँ की भी यही चाहत। अम्मी मैं भी तैयार हूं, जो अब्बू कह रहे हैं, जो अम्मी कह रहे हैं, मैं भी उस पर एग्री हूं, तैयार हूं। इंशाअल्लाह आप जहां बोलेंगे मैं जाऊंगा और मैं इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करूंगा। कपड़े वगैरह तैयार किए, जो कुछ लेना था वो सामान लिया, अपने बेटे के सर पे हाथ फेरा। माँ को पता था अब मैं अकेली हो जाऊंगी, इसके अब्बू तो है नहीं, बच्चा भी चला जाएगा। रास्ते में बहुत समझाया कि बेटे मैं तुझे जो भेज रही हूं वो इसलिए कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। ऐसा नहीं कि तू कोई मेरे ऊपर बोझ है, तेरी आखिरत बन जाए, तेरी बरकत से कई लोगों की आखिरत बन जाए। माँ अच्छी तरह समझाती, जहन बनाती, जो तश्कील करनी वो तश्कील करती। ये करती करती मदरसे में ले गई। एकदम तैयार हो गए बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। उस्ताद साहब आए, सलाम कलाम हुआ, अब बातचीत शुरू हुई। जी अम्मा जी फरमाइए, पर्दे में थी। कहा कि उस्ताद ये मेरा बेटा बायजीद है, बिल्कुल छोटा सा है, इसे मैं लेकर आई हूं। असल में ये यतीम बच्चा है, इसके अब्बू का इंतकाल हो गया है और इसके मरहूम वालिद की ये तमन्ना थी कि ये आलिम बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए। और आपको क्या बताऊं, मेरी भी यही तमन्ना है कि ये आलिम हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए। तो ये बच्चा आपको देती हूँ, आप कोशिश करना, इसके पीछे मेहनत करना। उस्ताद ने फरमाया बिल्कुल, मेरा तो काम ही ये है, मेरा तो मशगला ही है, यहाँ तो और भी बच्चे आलिम बनते हैं, इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। किताबों में अजीब बात लिखी है। उसके बाद उनकी अम्मी ने तारीखी जुमले कहे, कहा उस्ताद देखो एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि जब तक ये आलिम न बन जाए, अल्लाह वाला न बन जाए, वहां तक इसको घर पर मत भेजना। अगर आप इसको घर भेजेंगे, छुट्टी देंगे, फिर इसका ध्यान भटक जाएगा, फिर इसका पढ़ने में ध्यान लगे न लगे। तो मेरी ये एक दरखास्त है। ये जुमला सुनना था कि उस्ताद हिल गए कि क्या माँ है, क्या जज्बे हैं और क्या इरादे हैं, और क्या अपने बच्चे को बनाना चाहती है, किस क्वालिटी का और किस मैयार का बनाना चाहती है। उस्ताद ने एक जुमला कहा, ठीक है आप दुआ के जरिए मेरी मदद करना, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा बायजीद अल्लाह वाला हो जाए। उस्ताद फरमाते हैं कि बड़ा प्यारा बेटा, ज़हीन, होशियार, समझदार, पढ़ने वाला। अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, अम्मी तो चली गई। गुजरते गुजरते कई महीने गुजरे। एक मर्तबा दिल छोटा हो गया बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अब्बू की याद सताने लगी। दिल में ख्याल आया अब्बू तो रहे नहीं, चलो अम्मी से मुलाकात करके आता हूं। तो नॉर्मल उस्ताद को जाकर कहा कि उस्ताद जी मैं अपने अम्मी से मिलना चाहता हूं, मुझे मेरी माँ की याद आती है। उस्ताद से एकदम ताज्जुब में कि ये तो मैं अजीब मामला हो गया। अगर बायजीद को छुट्टी देता हूं तो इसके अम्मी का दिल दुखता है, और अगर मैं बायजीद को छुट्टी नहीं देता तो ये यतीम बच्चे का दिल टूटता है, मैं क्या करूं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। उस्ताद ने कहा बायजीद एक शर्त है। जी उस्ताद फरमाइए।
इतना सबक है, अगर आप याद करके सुना दोगे तो आपको छुट्टी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हो गए कि मैं तो अभी याद करके सुना दूंगा। लेकिन जब आए, अपनी जगह पर आए और सफ़े पलटे तो क्या देख रहे हैं, सबक तो इतना है जितना 1 महीने का होता है। रोने जैसे हो गए, गमगीन हो गए। एक बात याद आई कि यार, उस्ताद बार बार कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अम्मी भी यही कहती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कितना अच्छा मौका है, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा अल्लाह, मैंने उस्ताद से यही सुना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने अम्मी से यही सुना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने यही पढ़ा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बेशक आप बड़े हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, सबक बेशक ज्यादा है, लेकिन अगर आप याद कराना चाहें तो आपके लिए क्या मुश्किल है। ये कहकर याद करना शुरू किया और उस्ताद के पास कुछ वक्त के बाद हाजिर हुए और कहा कि उस्ताद मेरा सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने जब सबक सुना तो पूरा सबक जबरदस्त सुना दिया। उस्ताद समझ गए कि इस बच्चे के साथ अल्लाह का मामला कुछ और है, अल्लाह की मदद है। कहा ठीक है बेटा बायज़ीद, इजाजत है, आप जाओ। करीब में रहती थी, 3-4 महल्ले में उनकी अम्मी, कि बेटा जाओ, इजाजत है, अपने अम्मी से मुलाकात करके आओ। अब मेरा भी एक वादा है। जी उस्ताद, एक काम करना बेटा, आइंदा कल आ जाना। जी उस्ताद, मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह आइंदा कल मैं आपके पास आ जाऊंगा। उस्ताद ने छुट्टी दे दी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एकदम खुश हो गए, अपनी अम्मी के पास जाने लगे। तो जाते 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 अपने मकान तक पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ईमान कौन? तो कहा बायज़ीद। वापस दरवाजे को दस्तक, अम्मी मैं आपका बायज़ीद। तीसरी मर्तबा दस्तक, अम्मी मैं बायज़ीद हूं, बायज़ीद। अंदर से आवाज आई, ये वाला मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता, मेरा बायज़ीद तो उस वक्त आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाएगा। सुनना था कि वहां बैठ गए सीढ़ी पर, रोने लगे। मदरसे पहुंच गए रोते रोते। मगरिब में उस्ताद ने देखा, बेटा बायज़ीद, बेटा यहां आओ, आपको छुट्टी दी थी, आप आ गए। सर ऐसे उठाया तो देखा कि आंखें लाल है। फौरन अपने पास बुलाया, बिठाया, सर पे हाथ फेरा, अमामे के कोने से आंसू साफ किए। कहा मेरे बेटे बायज़ीद, क्यों रोते हो, क्या बात हुई? सारी दास्तान सुनाई। मेरी अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में मेरी माँ ने एक जुमला कहा कि ये वाला मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता, मेरा बायज़ीद तो उस वक्त आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाए। अल्लाह। उस्ताद, अब के बाद से मैं कभी भी छुट्टी मांगू आप मुझे छुट्टी मत देना, मुझे याद तो आएगी मेरी माँ की, आप मुझे छुट्टी मत देना। तो दूसरी बात यह है कि मेरी अम्मी जो है ना, वो लोगों के घरों में काम करती है, गुर्बत है हमारे घर में, और आजकल वो बड़ी बीमार भी रहने लगी है। तो आप दुआ कर देना मेरी अम्मी के लिए कि वो मुझे कुछ बनते हुए देख ले, उनकी चाहत। उस्ताद का भी दिल तो टूट गया, लेकिन समझ गए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। ये बड़ी तैयारी हो रही है, बहुत ऊंचे अल्लाह वाले बनने वाले हैं। ये 5 क्लास पढ़ने वाले नहीं है, 8 पढ़ने वाले नहीं है, 10 पढ़ने वाले नहीं है, 12 पढ़ने वाले नहीं है। स्कूल में होता है ना, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, बीकॉम, LLB, ये सब। तो जितना बड़ा बनना उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इनकी अम्मी की सोच, इनके अब्बू की दुआएं, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया। किताबों में लिखा है, दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मेहनत करते गए। इनकी अम्मी ने दिल पे पत्थर रखा। ये मेहनत करते करते तकरीबन 14 साल का जमाना गुजरा, 14 साल। फिर 1 साल और गुजरा, 15 साल हुए। फिर 1 साल और गुजरा, 16 साल हुए। उस्ताद तहज्जुद की नमाज पढ़ के लेटे। जैसे ही आंख बंद हुई, थोड़ी देर में जियारत हुई, रहमत दो आलम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहा आपके पास जो वो नौजवान है ना बायजीद, खुलासा यह है कि उसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और उसको अल्लाह की तरफ से विलायत कुबरा का झंडा दे दिया है। अब आप उनको अपने उनके घर भेज दो। उस्ताद एकदम खुश और फौरन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे की तरफ आए। देखा कि बायजीद भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह वाले थे ना, तहज्जुद पढ़ रहे ये तो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ रहे थे तो उस्ताद थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गए कि इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, इतना नेक नौजवान अब मेरे पास से चला जाएगा। दोनों तरफ गम होता है। हमने देखा कि जब मदरसे से फारिग हो रहे होते हैं उलमा, तो जब आखिरी दिन होता है और एक बच्चा नज़म पढ़ता है कि अब हम 9 साल साथ में रहे, अब नहीं रहेंगे, पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा, तो रोते रोते ये तो जो हजरात आलिम हुए वो जान सकते, उलमा बैठे हैं, कि क्या मंजर होता है। जिस उस्ताद से मिलने जाओ वो उस्ताद भी रो रहे होते। पढ़ाया है ना, अपना बेटा समझा है ना, वक्त दिया है ना, आज कौन किसको वक्त देता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा, देखा कि ये तो मेरे उस्ताद खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अपना अमामा उतारा, बायजीद बुस्तामी के सर पर रखा और सारा ख्वाब सुनाया। जैसे ही ख्वाब सुनना था तो रोने लगे कि मैं तो एक गुनहगार आदमी हूं। अल्लाह अकबर। किसी को कोई मदरसे वाले सनद देते हैं, किसी को कोई शेख सनद देते हैं। बायजीद बुस्तामी आपको मुबारक हो, आपकी सनद अल्लाह के नबी दे रहे हैं कि इसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, इसको विलायत कुबरा का झंडा दे दिया गया है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से माफी मांगी कि आपने मुझे इतना पढ़ाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरी तरफ से कुछ तकलीफ पहुंची हो आप मुझे माफ कर देना। अब सुनना आगे। अब चले अपने घर की तरफ, सामान वगैरह लिया। थोड़ी देर की बात, दिल में वो बातें याद आने लगी। पहली मर्तबा तो अम्मी ने कहा था ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, पता नहीं मेरी माँ बहुत बीमार थी, किस हाल में होगी, एक लंबा जमाना गुजर गया। अजीब व गरीब दिल में बातें चलने लगी। जाके फिर डरते डरते दरवाजा खिटखिटाया। पूछा अंदर से, मान कौन? तो कहा अम्मी मैं आपका बायजीद। माँ ने दरवाजा खोला ये कहते हुए, हाँ 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 ये वाला मेरा बायजीद है, हाँ हाँ ये वाला मेरा बायजीद है। घर में आए, पेशानी पे बोसा लिया, बहुत इकराम किया, बिठाया बेटे को, बहुत मुबारक बात, ये वाला मेरा बायजीद है। ये दिन मैं देखना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये दिन मुझे बिठाया, बताया बेटा बैठ, तेरे लिए कुछ मैं लेकर आती हूँ, दूध वगैरह। तो वो जब दूध लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मुसल्ला बिछा हुआ था जहां वो नमाज पढ़ती थी घर में ही। तो सोचा कि पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं। तो मां सजदे में गिर गई और कहने लगी, अल्लाह आपका एहसान है कि मैंने मेरे बेटे बायजीद को कुछ बनते हुए देख लिया। अब मुझे दुनिया में रहने की कोई तमन्ना नहीं है, मैं जीना इसीलिए चाहती थी कि मैं इसको कुछ बनते हुए देख लूं। अब आपका जब जी चाहे मुझे अपने पास बुला लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही कोई बायजीद बुस्तामी बनता है? ऐसे ही कोई जुनैद बगदादी बनता है? माँ बाप की कोई मेहनत ना हो, कोई तवज्जो ना हो तो लोग आगे बढ़ते हैं? ऐसा नहीं होता। फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं, कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते। बहुत कुर्बानी, बड़ी मेहनत, कोशिश, थोड़ी सी हिम्मत, जज्बा, शौक। मेरी तो दिली चाहत है कि आपके ये राजुला में हर घर में 2-3 उलमा हो। बहुत दिल खुश हुआ मेरा जब मैं यहां गया। केसरपुरा, जब मैं बयान के लिए बैठा तो मैंने देखा ये तो सारे ही आलिम है।
उलमा की मजलिस तो थी नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई ये इतने सारे आलिम हैं? बोले हाँ, यहाँ तो हर घर में 3 आलिम, 4 आलिम, 5 आलिम, 2 आलिम, अब्बू आलिम, बेटे आलिम, सारे तो उलमा का गांव है। बोले तो अच्छा, इतने सब उलमा है? बोले हाँ। तो मैं जिस घर में ठहरा था वो 5 भाई, तो वो सब हाफिज आलिम। मैं कहा आपके अब्बू? तो बोले हमारे अब्बू भी आलिम। एक भाई डॉक्टर थे, वो भी आलिम। अच्छा। तो अभी 15 शाबान के बाद में गया था, तो मैंने उनको आहिस्ता से पूछा, मैंने बैठते ही समझ गया यहाँ तो इल्मी बातें करनी पड़ेगी, सारे ही उलमा है। तो मैंने एक सवाल पूछा कि 15वीं शाबान को किसका बयान हुआ? बोले मौलाना जब से होश संभाला है आज तक शबे बारात में किसी का बयान ही नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों? बोले उसमें क्या करना है सबको ही मालूम है। बोले तो अमल ही कर ले। शबे बारात में क्या करना है, किसकी मगफिरत नहीं होती है, वो सबको मालूम है, सारे ही उलमा है। तो ईशा के बाद मस्जिद में ही बैठ जाते, कुछ कुरान पढ़े, जिक्र करे, सब तो मालूम है क्या करना है। अल्लाह अकबर। मुझे जब बड़ा ताज्जुब हुआ तो उनके अब्बू ने मुझे कहा मौलाना साहब, मैं कहा कैसे? मैं कहा आप भी आलिम? कहा जी, ये सब मेरे बेटे, ये आलिम, ये फुला, ये फुला, ये फुला। कहा मैं आपको एक बात बताऊं मौलाना, हमारे यहाँ जब रिश्ते की बात लेके जाते हैं ना, तो घर वाले सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि आपका बेटा आलिम है? आलिम है तो ओके, आलिम ना हो तो नो। ये मेरा बेटा बोले डॉक्टर बना, तो मैं इसकी बात लेकर के गया। तो बोले कहां से आए, कैसे? तो मैंने सारी दास्तान सुनाई। तो मैंने कहा कि मेरे बेटे ये माशाल्लाह डॉक्टर है। तो बोले हम डॉक्टरों को बेटी नहीं देते। मैंने कहा आलिम भी है? बोले ठीक है अब देंगे, आलिम होने की हैसियत से दे रहे हैं, डॉक्टर होने की हैसियत से नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए आपको गांव के सब उलमा मिलेंगे, हर घर में 2-3 आलिम मिलेंगे, और यहां हमारे जो दामाद है वो भी सब आपको उलमा मिलेंगे। इल्ला माशाअल्लाह पूरा गांव उलमा से भरा हुआ है। उसके बाद मैं नौसारी गया तो हमारी करीब के मस्जिद के इमाम साहब मिले। मैंने कहा ये भी केसरपुरा के। और डाभेल के बाजू में एक गांव देखा, वहां के इमाम साहब मिले। मैं कहा ये भी केसरपुरा के। बारडोली में एक शख्स ने मेरा बयान रखा। मैंने पूछा आप कहाँ के? बोले मैं भी केसरपुरा का। मैं अपने ससुराल में गया, सामने नमाज पढ़ने गया, वहां के मौलाना मिले। बोले माशाल्लाह आप हमारे केसरपुरा जाके आए। मैंने बोला आप भी केसरपुरा के? बोले हाँ। माशाल्लाह कितने सब उलमा फैले हुए हैं। तो मेरी ऐसी बहुत सुकून लगा उस गांव में जाकर, बहुत इत्मीनान लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस गांव के जब मैं कब्रिस्तान में गया ना, तो जन्नतुल बकी और कुछ बड़े बड़े कब्रिस्तान के बाद जिस कब्रिस्तान में मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला वो कब्रिस्तान। ये मौलाना सोए हुए, ये मौलाना सोए हुए, ये मौलाना सोए हुए। अल्लाह करे कि राजूला वाले वो दिन देखें कि यहां भी हर घर में आलिम हो, हर घर अल्लाह और उसके नबी का दीवाना हो, सारे ही सुन्नतों पे चलने वाले हो, और ये गांव में चैन, सुकून, इत्मीनान और अमनो अमान हो, हाथ उठाते हो और अल्लाह इनकी दुआएं पूरी करते हो। ये कब होगा? जब हमारी माएं बहनें और यहां बैठे हुए मर्द हजरात नियत करेंगे कि हम अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को, नवासियों को इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। तब जाके इंशाअल्लाह ये दिन देखोगे, बहारें देखोगे, बरकतें देखोगे, रहमतें देखोगे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि हर जमात में एक आलिम होना चाहिए। वो कब होगा? जब हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, उलमा की एक जमात होगी, तब तो हर जमात में एक आलिम मिलेगा, वरना हर जमात में एक आलिम को आप कहां लेने के लिए जाओ? अब एक दो बात जरा ध्यान से सुने। मैं अभी मदीना मुनव्वरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन पहले था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी यहां कैसे कैसे लोग आते हैं आपको पता है? मुझे तो नहीं मालूम। कैसे कैसे लोग आते हैं? बोले अभी कुछ वक्त पहले हम 5 लोग बैठे थे प्यारे नबी के रोजे के पीछे। एक चीज के बारे में बहस छिड़ गई कि वो चीज ऐसे है या ऐसे है। तो हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग आए थे।
अब हम तो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा चलो रुक जाओ, बहुत करीब है हम प्यारे नबी के, तो मैं पूछ लेता हूं कि ये मसला कैसे है। आंख बंद की और ऐसा लगा जैसे उनकी बात हो रही है, तो हम तो बहुत ताज्जुब में रह गए ना, हम तो मदीना मुनव्वरा में रहते थे। और 2 मिनट के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात हो गई। और खुलासा यह है कि प्यारे नबी ने फरमाया कि यह बात ऐसे है। अब यकीन करना मुश्किल, अब ये मजलिस खत्म हुई, हम चारों जल्दी से घर गए और किताबें ली और वो बात देखी, तो जैसी बात उन्होंने बताई थी ब्याई नहीं वैसी बात। आप ये मत समझना कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग बड़े राब्ते वाले होते हैं। आपके मोबाइल में जिसका नंबर सेव हो, जब वो मिस कॉल मारे तो उसका नंबर ऊपर आ जाता है ना, नंबर सेव होना चाहिए नाम, वरना तो सिर्फ नंबर आ जाएगा। बोले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्यारे नबी के यहाँ नंबर सेव है, उनके दुरूद शरीफ आते रहते हैं, वो गुनाहों से बचते रहते हैं, वो बड़े आशिक रसूल है, वो यहां आते तो उनका नाम ऊपर आ जाता है, मिस कॉल लग जाता है। ये एक बात बताई। यूं फरमाया कि तुम दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, गुंबदे खजरा वाले से तुम्हारा भी राबता हो जाएगा। दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, गुंबदे खजरा वाले से तुम्हारा भी राबता हो जाएगा। फिर एक अजीब बात बताई, बोले मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहू में ना, मैंने कहा जी, इनके वालिद साहब हजरत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत जी मौलाना इलियास साहब के साथ चलते थे, मैंने कहा जी, वो आए थे हज के दिनों में यहां, उनको कमरा नहीं मिला, आसपास के सारे कमरे फुल हो गए। तो बोले आपने नहीं देखा होगा, करीब में एक बुजुर्ग रहते थे सूफी इकबाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई और यूं फरमाया जिसका खुलासा कि इकबाल मंजूर को कमरा नहीं मिल रहा है, उसको अपने घर पे रुका ले। अल्लाह, वो तलाश करते करते फौरन पहुंच गए और हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह इसको सारा ख्वाब सुना दिया और अपने घर ले गए। मुझे कहा देखो मौलाना, यहां आपको कोई दावत देना मदीना मुनव्वरा में तो मना मत करना, यहां कोई हमारा मेहमान नहीं होता, अल्लाह के नबी का मेहमान होता है। और प्यारे नबी के जमाने में भी बोले जब कोई मेहमान आता था तो किसी को इस सहाबी के यहाँ भेज देते थे, किसी को उस सहाबी के यहाँ भेज देते। आज भी जो राब्ते वाले आते हैं उनके साथ यही मामला है, किसी को यहां भेज देते, किसी को वहां भेज देते। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं इसका खुलासा कि मैं अम्मी अब्बू के साथ सोता था, मेरी उम्र 6 साल थी, मैं सोया था, रात में आंख खुली, बिस्तर पर ना अम्मी है ना अब्बू है। मैंने सोचा कि यार रात में तो मैं इनके साथ सोया था, ये कहां चले गए। अब लाइटिंग भी इतनी सब नहीं, अंधेरा सा था। अब मैं छोटा बच्चा 6 साल की क्या उम्र होती है, मैं एकदम से उठ गया और उठ करके तलाश करने लगा। तो मैंने देखा ओहो घर की इस कोने में मेरी अम्मी बैठी है और जिक्र कर रही है, दुआ कर रही है। मैंने पूछा अम्मी अब्बू कहाँ है। मेरा ये पूछना था कि घर के दूसरे कोने से हिचकी की आवाज आई, रोने की आवाज आई। मैंने कहा ये तो मेरा अब्बू है। अच्छा अब्बू उस कोने में, अम्मी इस कोने में। तो मैं दौड़ता हुआ यहां आया तो मैंने देखा कि मेरा अब्बू रो रहे हैं और मेरे अब्बू की जब रोने की आवाज सुनी तो यहां आया तो मेरी माँ भी रो रही थी दुआ में। तो मैंने कहा अम्मी कोई मसला पेश आ गया, कोई परेशानी पेश आ गई, कोई हालात आ गए, क्यों रो रहे हैं, रात का वक्त है, सन्नाटा है, सब लोग मीठी नींद सो रहे हैं, इधर अब्बू रो रहे हैं इधर आप रो रहे हैं। तो उस वक्त मेरी माँ ने मुझे समझाया, खुलासा ये कि बेटा सज्जाद, ये रात का जो आखिरी पहर होता है, आधी रात के बाद का जो वक्त होता है, ये अल्लाह से लो लगाने का वक्त होता है, अल्लाह के सामने रोने का वक्त होता है, अल्लाह को मनाने का वक्त होता है, अपनी बातें अल्लाह के सामने रखने का वक्त होता है। बेटा सज्जाद अल्लाह के सामने नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे। तो उस वक्त मेरी माँ ने मुझे समझाया। बस फिर क्या था, मैंने कहा अम्मी ये आधी रात में उठ करके अल्लाह के सामने रोना अगर इतना ही जरूरी है तो कल से आप मुझे भी उठा दिया कर। माँ ने कहा ठीक है। अब मैं 6 साल की उम्र,
तो मेरी माँ को रहम आ जाता, कभी उठाती कभी नहीं उठाती। जिस दिन मेरी माँ मुझे न उठाए उस दिन मैं रोजे जैसा रख लेता, खाना ही नहीं खाता। मेरी माँ ने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया, सज्जाद को ना उठाए तो खाना नहीं खाता। मेरी माँ ने मुझे उठाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल की उम्र से तहज्जुद शुरू की थी, 50 साल का अरसा हो गया सफर हजर में कभी भी तहज्जुद नागा नहीं हुई। हमारे बच्चे भी हजरत मौलाना सज्जाद साहब जैसे होते अगर हम मौलाना मंजूर नोमानी साहब जैसे होते। गलती नहीं है हमारे बच्चों की, वो उनके माँ बाप तहज्जुद पढ़ते थे तो इनकी 50 साल से तहज्जुद न छूटी। हमारा मोबाइल नहीं छूटता तो हमारे बच्चों का भी मोबाइल नहीं छूटता। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं, कांटे वाले दरख्त पे कांटे ही आते हैं। राजूला वालों, थोड़ी सी दिल पर लेने की बात, जिंदगी चेंज करने की जरूरत है। अपनी और अपने बच्चों की आखिरत के बारे में कुछ सोचने की जरूरत है कि अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह बताना है। यही हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुम फरमाते हैं कि अम्मी अब्बू हज पे गए थे। हज पे से आए तो थोड़ी देर बाद बैठे हुए थे कि वो पेटी खुली, सामान जो थोड़ा बहुत लाए थे। तो जब बैग खुली तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा ये तेरा, ये तेरा। और जो भाई को जो चीज पसंद थी, जो बहन को जो चीज पसंद थी, सबकी कोई एक एक दो दो चीजें लाए थे। मुझे घड़ी बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा कि आज तो मेरे लिए घड़ी आएगी, सबके लिए कुछ ना कुछ लाए ना। मैं ध्यान से देखने लगा, आहिस्ता 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 बैग खत्म होने लगी। मेरे लिए तो कुछ नहीं निकला। फिर बैग खत्म हो गई, सामान खत्म। मैं रोने जैसा हो गया कि यार मेरी अम्मी को पता है कि मुझे घड़ी पसंद है, मेरे लिए भी घड़ी ले आते। तो मैंने कहा, ये तो नहीं कहा घड़ी का, लेकिन फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अम्मी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। ये सुनना था। मेरी माँ ने कहा बेटा सज्जाद, हर एक के लिए कुछ न कुछ ले लिया, तेरी बारी आई तो मैं हरम शरीफ में गई और बैतुल्लाह शरीफ का पर्दा पकड़ के कहा अल्लाह मेरे सज्जाद से पूरी दुनिया में दीन का काम ले लेना, ये लेके आई तेरे लिए। अल्लाह अकबर। और आज अल्लाह ताला उनसे दीन का काम दे। माँ बाप की दुआएं ऐसे रंग लाती है, बच्चे को उठाती है, कहां से कहां पहुंचाती है। अल्लाह हमारी कौम को हिम्मत दे, ताकत दे, समझ दे कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। ये छोटे हैं ना, इनको इस्लामी लिबास पहनाओ, इनको कफनी पायजामा पहनाओ, इनको जुब्बे पहनाओ, इनको टोपी पहनाओ, इनके अंग्रेजी बाल न कटवाओ, इनको अल्लाह वालों के वाकयात सुनाओ, इनको मदरसे की नजर करो। कल के उठ के आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे नमाज में। नमाज के बाद जनाजा उठेगा, कहेंगे अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। रात को उस रात उनको नींद नहीं आएगी जिस रात आप कब्र में होंगे। 2 साल के बाद भी आपको कब्रिस्तान आते जाते दिखेंगे। वरना याद रखना, जिस तरह हम अपने परदादा को भूल गए, हमारे बच्चों के बच्चे भी हमें भूल जाएंगे। आज कोई किसी को याद नहीं रखता। क्या किसी को याद है कि उसने अपने परदादा के लिए 10 रुपये इसाले सवाब किया हो? यह मतलबी दुनिया है। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती, 5-6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं देख सकते। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। अच्छा, वो अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर बात मुकम्मल करता हूं कि ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अब्दाल कैसे बने। दुनिया में हर वक्त तकरीबन एक गौस होता है, 4 या 7 कुतुब होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं और 500 औलिया अल्लाह होते हैं। यह हर वक्त इतना अमला होता है अल्लाह के नेक बंदों का। और अब्दाल जो होता है उसका बड़ा ऊंचा मकाम होता है। वो कभी भी कहता नहीं है कि मैं अब्दाल हूं। उसकी लाइफ में कभी किसी को पता नहीं चलता कि ये अब्दाल है।
ऐसी जिंदगी होती है उनकी, सीधी सादी। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, बोलता है हजरत आपको पता चला कि नहीं? बोले क्या? अब तो मैं भी अब्दाल हो गया। बोले क्या बोलता है? अब्दाल तो छुपाते हैं ना अपने आप को। हजरत अब तो मैं भी अब्दाल हो गया। हजरत ने कहा पहले तू चावल था, अब तू दाल हो गया। बोले अब्दाल होता है वो अपने आप को बताता, तो अपने आप को छुपाता है। नौजवान है, एक दो लतीफे भी सुनाऊं आपको। एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? बच्चे पूछ के जाते हैं ना, अम्मी स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, मदरसे जाता हूँ, तो माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? उसकी माँ ने कहा बेटा चुप रहे, अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर जा सके। अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर। हम लोग पूछ कर जाते हैं ना, आप लोग पूछ कर आए के साथ लेकर आए? अल्लाह ताला खुश रहे। भाई गम घर में तो बीवी की चलती है ना, नहीं? उसका नाम ही है घरवाली, मौलाना साहब कह रहे, होम मिनिस्टर है ना। बीवी को क्या बोलते हैं शादी के? बेगम, उसका गम दूर। शोहर को क्या बोलते हैं? हस्बैंड, उसका हंसना नहीं। एक बादशाह एक मर्तबा बड़ा खुश था, उसने ऐलान किया, लतीफा सुना रहा हूं, कि भाई देखो जिस घर में, मेरी पूरी रियाया में, जिस घर में अगर किसी की बीवी की नहीं बल्कि शौहर की चलती हो, शौहर की बात मानी जाती हो, अगर ऐसा कोई घर हो और मुझे साबित कर दे तो बादशाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। आइंदा कल 8 बजे वो आ जाए। अब 8 साढ़े 8 के करीब तो पूरी लाइन लग गई। सब घर में तो बीवी की चलती थी, तो सारे शौहरों ने अपनी बीवी को समझाया कि गुर्बत भी है, हालात भी है, बेशक चलती तो तेरी ही है, लेकिन तू किसी तरह ये साबित कर दे कि घर में मेरे शौहर की चलती है। सारे लोग ये साबित करने के लिए आए, सारे लोग आए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया, पहला आया, उसको पूछा, किसी तरह बादशाह ने उसको अपनी बात में ले लिया, और पता चला कि देखो भाई तेरे घर में तेरी बीवी की चलती है, शौहर की चलती नहीं। वजीर को कहा इसको मुर्गी दे दो, जा बेटा आज तेरी छुट्टी हो गई, मुर्गी बनाकर खा लो, चिकन। काफी लोग आए, एक आदमी ने बराबर की टक्कर दी, बराबर। बादशाह ने कहा हाँ ये घराना ऐसा है कि इसमें शौहर की चलती है, बीवी की चलती नहीं, इनको बड़ा इनाम मिलेगा, शाही इनाम मिलेगा। बीवी को कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, थोड़ी देर के बाद इनको निपटा लो, फिर इंशाल्लाह इनको बड़ा इनाम देंगे। बहुत अच्छा। सारे लोगों को देखा, सबके बारे में पता चल गया, चिकन दी, वापस रवाना कर दिया। थोड़ा दोबारा इम्तिहान लिया। बादशाह ने कहा यार सही में इसके घर में इसकी चलती है। बादशाह ने कहा कि बादशाह की तरफ से ये शाही फरमान जारी किया जाता है कि कौमी खजाने से अरबी जवान इनको काले रंग का घोड़ा हदिये में दे दिया जाए। अरबी घोड़ा यानी अभी के जमाने की मर्सिडीज, और ब्लैक कलर का घोड़ा यानी उस जमाने में तो ऊंट घोड़े खच्चर चलते थे, और ब्लैक कलर का घोड़ा हो तो उसकी तो एक बड़ी डिमांड थी। सब खुश, दरबारी लोग भी कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी तो कामयाब होकर गया, घोड़ा लेकर अपने घर गए।
बीवी ने पूछा क्या लाए? बोले घोड़ा जवान अरबी नस्ल का। ओ हो माशाअल्लाह, हमें तो इसी की जरूरत थी, कहाँ है? दिखाया। बोले लेकिन अपने को तो सफेद रंग का चाहिए यार, ये तो ब्लैक है। अरे बोले रख ले ब्लैक, देखो बादशाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, उनका अस्तबल है, 400 के करीब तो घोड़े उनके ऐसे ही बंधे हुए हैं, कोई हरज नहीं है, सिर्फ आप चले जाओ बादशाह के पास और ये कह दो इसकी जगह सफेद दे दो तो बादशाह दे देगा, लेकर आ जाओ। ये राजूला वाले बराबर समझ रहे। वो गया बादशाह के पास, अभी तो बैठे हुए थे बादशाह सलामत वजीर के साथ। बोले आप वापस आ गए माशाअल्लाह? बोले हाँ, वो थोड़ा सा सफेद रंग का घोड़ा चाहिए। बोले कोई बात, हमारे पास बहुत है, आपको दे देते हैं। भाई इनको एक सफेद रंग का घोड़ा दे दो। सफेद रंग का क्यों चाहिए? वो मेरी बीवी ने बोला। बोले रख, चल मुर्गी ले जा, रख चिकन ले जा। बोले एक मुर्गी दे दी। तुझे पहले ही कहा था ना कि घर में आमतौर पे किसकी चलती है? बीवी की चलती है, मस्तूरात की चलती है। मुंह छोटा हो गया, घर गया। बीवी ने पूछा सफेद रंग का घोड़ा लाए का चुपचाप चिकन बना ले? बोले काम तमाम हो गया। वजीर को बड़ा रहम आया, लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे कि वक्त का बादशाह है, बहुत पैसा है, कौमी खजाने में कोई कमी नहीं है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये लोग गरीब लोग थे, मालदार लोग तो आए नहीं, और एक उम्मीद के साथ आए थे आपके दरबार में, आपने अच्छा नहीं किया, इनको कम से कम एक बकरा या बकरी दे देते तो इनका दिल खुश हो जाता। शाही खजाने से चिकन लेकर जाए अच्छी बात। का वजीर जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, बिल्कुल मैं भी गमजदा हूं, इनको बकरी देनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बीवी ने कहा था कि जो भी फेल हो सबको मुर्गी दे। तो वजीर ने एक मुर्गी उठाई और बादशाह को भी दे दी कि इसका मतलब आपके घर में भी आपकी चलती। सूरत में एक जगह मैंने ये वाकया सुनाया, लतीफा, मुझे तो पता नहीं कि मेरे ऊपर भी लोग फिट कर देंगे। उसी मजलिस में सब बैठे हुए थे, मुझे कहा देखो मौलाना, ये आपने जो वक्त दिया ना बुधवार का, इसकी जगह अगर आप इतवार दे दो ना, संडे, तो हमारे यहाँ बहुत मजमा होता है। मैंने कहा इतवार का दिन फैमिली का, तो माइक वाला खड़ा हुआ, बोले मौलाना को भी मुर्गी दे दो। अज़हकल्लाहु सिन्नकुम, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हंसता रखे, खुशहाल रखे। ये थोड़ा हंसाया इसलिए ताकि मैं आपको दुआ दे दूं कि अल्लाह ताला खुशहाल रखे, हंसता रखे। मैंने थोड़ा सा आपको इमोशनल देखा, गमगीन देखा। एक लतीफा और याद आया, सुना दो, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा आपको। एक नौजवान कब्रिस्तान में सिगरेट पी रहा था, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, सिगरेट व्हाइट कलर की आती है इतनी सी, सब हंस रहे, इसका मतलब सब ने देखी है। हमारे नवसारी में एक गांव में मुझे खुद कहा मौलाना कुछ समझ में नहीं आता, हमारे बच्चे बोले सिगरेट पीते हैं, कब्रिस्तान में जाके पीते हैं। कब्रिस्तान में पीते हैं? आप कुछ समझाओ इनको। बोले इनके अब्बू तलाश करने हर जगह जाते, कब्रिस्तान नहीं जाते, डर लगती है बोले रात में। तो ये हमारे नवसारी में खुद मेरे साथ एक वाकया पेश आया। तो एक नौजवान था कब्रिस्तान में सिगरेट पी रहा था, और जब सिगरेट पी रहा था ना, तो पीछे से मामू ने उसको पकड़ लिया। मामू यानी, थोड़ा आप भी बोलो ना, अम्मी के भाई, क्या बोलते हैं आप लोग अम्मी के भाई को? अच्छा, ये जिन्नात की बात चल रही, जिन्नात मामू पीछे से पकड़ लिया उसको। राजूला का होगा जवान, होशियार, उसने बहुत सिफत से सिगरेट को नीचे फेंका, उसके ऊपर चप्पल रख दी, करीब में एक कब्र थी उसकी तरफ घूम गया और फातिहा पढ़ने लगा। ऐसी मंतिक लाइफ टाइम जिन्नात ने भी नहीं देखी होगी। सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
जिन्नात ने उसको आहिस्ता से हिलाया, तो भाई क्या करते हो? मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर हिलाया, क्या करते हो? कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसने आहिस्ता से कहा कि भाई असल बात यह है कि मैं मेरे अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ूंगा। तो जिन्नात ने कहा तू मुझे बनाता है, ये 2 साल के बच्चे की कब्र है। इसने कहा हाँ, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। जिन्नात ने कहा कि ये तो 2 साल के बच्चे की कब्र है, तू मुझे बनाता है। बोले मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया। भाई अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता रखे, खुशहाल रखे। वो एक बात जो सुना रहा था अब्दाल वाली, वो सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अब्दाल कैसे बने? असल में ये जिस शहर में रहते थे ना, वहां बारिश नहीं हो रही थी। तो वहां का जो हाकिम था ना, उसने ऐलान किया कि अरे भाई देखो, हमारे शहर में काफी वक्त से बारिश नहीं हो रही है, इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, लिहाजा ऐसा लगता है इस शहर में कोई बहुत बड़ा गुनहगार है जिसने अपने अल्लाह को नाराज किया है। अगर ऐसा कोई शख्स हो तो अल्लाह का वास्ता वो इस शहर से बाहर निकल जाए, उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान। अब बारिश होती नहीं तो जमीन से गल्ला उगता नहीं, और उस जमाने में ऊंट घोड़े खच्चर चलते थे तो उनको खाने के लिए कोई सामान मिलता नहीं, करे तो क्या करें। बहुत ये बात तेजी से फैल गई, लेकिन सब लोग बोलते थे कि हम कोई इतने बड़े गुनहगार नहीं है कि हमारी वजह से बारिश रुक जाए। गुनहगार तो है, इतने बड़े गुनहगार नहीं है कि हमारी वजह से कोई बारिश रुक जाए। कई दिन गुजर गए, खादिम वुजू करवा रहा था बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को, तकरीबन उनकी खानका में। तो उसने कहा हजरत एक बात समझ में नहीं आती। क्या बात? वो अपने हाकिम ने जो ऐलान किया है तो इतना बड़ा गुनहगार कोई है ही नहीं। हजरत ने फरमाया क्या बात और कौन सा गुनहगार? तो कहा वो आपको पता नहीं है, शहर में बारिश नहीं हो रहा है। बोले वो तो पता है, वो हाकिम ने ऐलान किया है कि ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में, अपने इस इलाके में कोई बहुत बड़ा गुनहगार है जिससे नाराज होकर अल्लाह ने बारिश रोक रखी है। तो ऐसा कोई हो तो वो शहर से बाहर निकल जाए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एकदम हिल गए और कहा बेटा कोई बाहर कैसे निकलेगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं, वो ऐलान मेरे बारे में हुआ था और तुझे मुझे बताना था। अल्लाह हजरत हजरत अरे तुझे पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं और मैंने अल्लाह को बहुत नाराज किया है। तो ये वहां से अपनी खानका से बाहर निकले, शहर के बाहर की तरफ का रास्ता पकड़ लिया और कहने लगे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि वक्त के हाकिम ने यह ऐलान किया है, मेरी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हाल है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं शहर से बाहर निकल रहा हूँ, इन बस्ती वालों पर आप रहम कर दीजिए, मेरी वजह से इनको बारिश से महरूम न कीजिए, आप आसमान से पानी बरसा दीजिए। अल्लाह मैं गुनहगार बायजीद अब इस शहर से बाहर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अब्दाल बनाया। खुदा के दरबार में जो मकाम मिलते हैं ना, वो अपने आप को मिटा करके मिलते हैं, अपने आप को गुनहगार समझने पर मिलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, राजूला वालों, एक जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद इंसान हसरत करता रहेगा, अफसोस करता रहेगा, काश मुझे दोबारा मौका मिल जाए, मैं अल्लाह को याद करूं, अल्लाह की इबादत करूं। याद कर रखना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर लिखा था, आप तो कहते थे ना कि मैं अहम था, यही तो आपका वहम था। एक कब्रिस्तान तेरा भी हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। कब्रिस्तान से नौजवानों से भरे पड़े जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आप पकड़ा और अपने अल्लाह को
प्यारे हो गए। ओ मेरे अजीजों, राजूला वालों, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, हम लोग सब तो मर जाने वाले लोग हैं, हमको इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है, हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे, कब तक जुठलाओगे। एक आखिरी बात सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं हो रहा है, काफी दिन हो गए। लोगों ने कहा कि आप कलीमुल्लाह है, आपकी अल्लाह से बातचीत होती है, दुआ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम वजद में आ गए, कहा चलो चलो जंगल में जाएंगे, खुली फिजा में जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। बहुत अच्छा, खुली फिजा में गए, सब लोग जमा हो गए, लोग परेशान, इंसान जानवर सब परेशान, हाथ उठाए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आसमान से पानी तो बरसाऊंगा, मूसलाधार बरसाऊंगा, लेकिन मूसा जो तू मजमा लेके आया है ना, उसमें एक आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है, 40 साल से गुनाह कर रहा है। और मूसा, मैंने उसी से नाराज होकर ये बारिश रोकी है, मैं उससे सख्त तरीन नाराज हूं, उसने मुझे नाराज किया। तू ऐलान कर और उसको बोल के तू निकल जाए यहां से, ये मजमे से निकल जा। वो निकलेगा और मैं आसमान से पानी बरसाऊं। अब तो पक्की बात, अल्लाह ताला ने बता दिया, नाम तो नहीं बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, देखो भाई, मेरे पास वही आई है, अल्लाह ने फरमाया है कि इस मजमे में एक गुनहगार है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, उसको अल्लाह का वास्ता भाई वो निकल जाए इस मजमे से। अब जो गुनाह कर रहा था ना, वो तो समझ गया कि ये तो एकदम सच्ची पक्की बात कह रहे हैं, वो 40 साल का गुनहगार तो मैं ही हूं, और मैंने इतने गुनाह किए कि बेशक अल्लाह को नाराज किया है। उसने दिल दिल से कहा, वो घबरा गया कि अभी कहीं मेरे नाम का ऐलान ना हो जाए, अल्लाह ने मेरा नाम भी बता दिया हजरत मूसा को। तो वो दिल दिल में उसने कहा, अल्लाह पाक सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मुझे माफ कर दीजिए। 40 साल से गुनाह कर रहा है, सख्त तरीन गुस्सा है अल्लाह को। इतने में तो जोरदार मूसलाधार पानी बरसा। जैसे ही बारिश शुरू हुआ ना, तो लोग चले गए, जिसको खेत में जाना था खेत में चले गए, घर पर जाना था घर पर चले गए, मसला हल हो गया ना। अब तो पानी की जरूरत है, पानी जितना लेना है ले लो, खेत में डालना है वहां डालो, चौपाए के लिए इस्तेमाल करना है वो लो, जमा करना है जमा करो, पानी गिर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह बड़े ताज्जुब में रह गए कि अल्लाह, अभी तो आपने कहा कि एक आदमी यहां से निकलेगा, फिर मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा, मैंने ऐलान किया, अभी तो कोई निकला भी नहीं, पूरा मजमा देख रहा है, कोई निकला ही नहीं, और आपने आसमान से पानी बरसा दिया, क्या बात है। कहा, मूसा, जिसकी वजह से रोका था ना पानी, उसी की वजह से बरसा दिया है। वो 40 साल से जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी, उसी की वजह से बरसा दी। कहा, जी मूसा, उसी से खुश होकर बरसा दी। अल्लाह पाक माजरा समझ में नहीं आता। कहा, मूसा, जब तूने ऐलान किया ना, तो उसने दिल दिल में मुझे सॉरी कह दिया, उसने कह दिया कि अल्लाह पाक मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। तो उससे मैं खुश हो गया कि उसने मुझसे सुलह कर ली, अब दोस्ती हो गई। अल्लाह से जल्दी कोई मान नहीं सकता, माँ बाप भी इतना जल्दी नहीं मानते जितना अल्लाह मान जाता है। हम अल्लाह को मनाते नहीं, वो कैसा करीम है यार, कितनी मोहब्बत करता है हमसे, कितना प्यार करता है। उसके दर को छोड़ के हर कोई परेशान रहा, इसीलिए तो जुनैद जमशेद आए,
मजा नहीं थी उस लाइफ में, इज्जत शोहरत दौलत सब था, मजा नहीं थी। इसीलिए तो सईद अनवर आए, मजा नहीं थी। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ आए कि मजा नहीं थी उस लाइफ में, बेचैनी परेशानी सुकून नहीं था। इसीलिए कई हीरोइन तौबा करके आई और इंटरव्यू दिया कि हमारे पास सुकून नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दरखास्त कर कि अल्लाह मैं उसको देखना चाहता हूं जिससे राजी हो कि आपने पानी बरसाया ना, मैं उसको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, जब वो 40 साल तक गुनाह करता रहा उस वक्त तक तो मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा हो चुका है, अब किसी को बता दूंगा क्या। अल्लाह, ये अल्लाह के नबी है, एकदम साफ दिल, जलीलुल कद्र पैगंबर, 28 पारों में जिसका तस्करा, जो कलीमुल्लाह है, एकदम साफ दिल, उनको भी नहीं बता रहे। मूसा ये 40 साल तक गुनाह करता रहा, जब मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने छुपाया, अब तो तौबा करके मेरा हो चुका है, अब किसी को बता दूंगा क्या। अल्लाह करे वो घड़ी आज मेरी आपकी आए, मैं और आप भी सच्चे दिल से कह दे अल्लाह पाक सॉरी, हमारी तौबा, जो होना था हुआ, वो लाइफ नहीं, अब अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारेंगे। नियत करते हो इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दीजिए, अंदर बाहर की सारी लाइटों को बंद कर दीजिए। अभी हम दुआ वगैरह करेंगे। आंखों को बंद